बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो चैप्टर 16 का लास्ट पोर्शन, जिसके अंदर आज हमने लोकोमोशन इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के अंदर डिस्कस करना है। लोकोमोशन कहते किसे हैं? लोकोमोशन कहते हैं चेंज ऑफ पोजीशन, मीन्स के ऑर्गेनिज्म ने अपनी पोजीशन चेंज करनी है, अपनी लोकेशन चेंज करनी है। लोको कहते हैं चेंज और मोशन कहते हैं पोजीशन, मीन्स के ऑर्गेनिज्म ने अपनी पोजीशन चेंज करनी है, इससे हम कहते हैं लोकोमोशन। अब डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के अंदर डिफरेंट वे होते हैं लोकेशन चेंज करने की, लोकोमोशन करने की। इसमें आज जो आपकी बुक में है वो सिर्फ 3 किस्म के ऑर्गेनिज्म, जिसमें प्रोटिस्ट है, इनवर्टेब्रेट्स और वर्टेब्रेट्स है। प्रोटिस्ट में 3 है। एक यूजलिना, जिसको हमने डिस्कस करना है, इसका वे ऑफ लोकोमोशन क्या है। सेकंड पैरामीशियन, फिर एमोबा। और जो इनवर्टेब्रेट्स के अंदर जेली फिश है, अर्थवॉर्म है, कॉकरोच है, स्नेल और स्टार फिश। इनको वन बाय वन हमने डिस्कस करना है कि इनके अंदर लोकोमोशन का वे क्या है। और जो वर्टेब्रेट्स हैं, इसके अंदर फिश, एम्फीबियन और रेप्टाइल्स है। अब ये जो अरेंजमेंट है, आपकी बुक में भी यही लिखी गई है। ये जो अरेंजमेंट है, इनकी एवोल्यूशन हिस्ट्री भी शो करे कि सबसे पहले फिशेज आते हैं, फिर एम्फीबियन और फिर रेप्टाइल्स। आज जो हमने डिस्कस करना प्रोटिस्ट के अंदर ओनली डिस्कस करना लोकोमोशन यूजलिना। यूजलिना 2 तरह की लोकोमोशन शो करता है। एक आप फ्लैजिलरी मीन्स अपनी फ्लैजिला के थ्रू, और दूसरी यूजिलिनाइड मीन उनके अंदर कॉन्ट्रैक्टाइल अमाइनो प्रोटीन के थ्रू। यूजलिना शो लोकोमोशन बाय फ्लैजिलरी मीन फ्लैजिला के थ्रू, और सेकंड यूजिलिनाइड इनके अंदर कॉन्ट्रैक्टाइल मायोनिन प्रोटीन्स होते हैं, जिसको हमने ब्रीफली अभी डिस्कस करना है। अब फ्लैजिला किस तरह करते हैं? फ्लैजिला, इनकी बॉडी के बाहर फ्लैजिला होता है, जिसकी फ्लैजिला की मूवमेंट की वजह से ये अपनी बॉडी की लोकोमोशन चेंज कर सकते हैं, अपनी बॉडी की पोजीशन चेंज करते हैं। इट मूव विद द हेल्प ऑफ फ्लैजिला, फ्लैजिला की बॉडी के अंदर फ्लैजिला की मदद से मूव कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ ड्रा करूँ, ये एक यूजलिना है, इसकी बॉडी के ऊपर ये वह फ्लैजिला है। अब इसकी फ्लैजिला की मूवमेंट की वजह से इसने अपनी डायरेक्शन चेंज करनी है, अपनी पोजीशन चेंज करनी है। इस फ्लैजिला को या ये अपवर्ड और बैकवर्ड मूव करेगा, इसकी वजह से इसने अपनी ये जो पोजीशन है वो चेंज करनी है। अब जो फ्लैजिला है वो 2 किस्म के होते हैं, एक लोकोमोटरी फ्लैजिला और दूसरा जो इनसाइड द बॉडी प्रेजेंट होता है। अगर मैं यहाँ ड्रा करूँ कि एक ये यूजलिना है, इसके एक ये फ्लैजिला है जिसके थ्रू इसने लोकोमोशन करनी है, दूसरा इसकी बॉडी के इनसाइड ये वाला फ्लैजिला प्रेजेंट है जिसके थ्रू इसने लोकोमोशन करनी है। इस वाले फ्लैजिला को इससे हम कहते हैं लोकोमोटरी फ्लैजिला। इट प्रेजेंट एट द एंटीरियर लेफ्ट एंड, इसकी ये जो फ्लैजिला की बॉडी, यूजलिना की बॉडी के बाहर पे एंटीरियर एंड पे ये प्रेजेंट होगा फ्लैजिला, जिसके थ्रू इसने लोकोमोशन करनी है। और इसकी वजह क्या है? ये जो फ्लैजिला है, जब ये फ्लैजिला बैकवर्ड मूव करेगा तो इसकी वजह से यूजलिना ने अपनी मूवमेंट करनी है। अब फ्लैजिला पुल करता है ऑर्गेनिज्म को फॉरवर्ड मूवमेंट करने के लिए। आपने अक्सर देखा होगा जो कश्ती चलाने वाले पहले ज़माने में जो लोग थे, वो कश्ती को एक डंडे की मदद से चलाते थे। वो पानी को बैकवर्ड मूव करते थे और कश्ती उनकी फॉरवर्ड मूव करती थी। बिल्कुल ये जो यूजलिन है, इसके अंदर ये जो फ्लैजिला की लोकोमोशन है वो भी उसी तरह कि फ्लैजिला ने बैकवर्ड मूव करना है और यूजलिना ने फॉरवर्ड मूव करना है। अब ये जो फ्लैजिला की मूवमेंट है, ये 2 तरह की मूवमेंट शो करता है, एक विप लाइक मूवमेंट और दूसरी रोटेशनल मूवमेंट। विप लाइक मूवमेंट उसी कश्ती की तरह कि मीन्स जो पहले ज़माने में जो कश्ती चलाते थे लोग, उनके डंडे पानी में चलाते थे और पानी के डंडे के थ्रू पानी को बैकवर्ड मूव करते थे, और उनकी जो कश्ती थी वो फॉरवर्ड मूव करती थी। अब ये जो ऑर्गेनिज्म यूजलिना का जो फ्लैजिलम होगा, इसने विप बैकवर्ड मूव करना है। मीन्स के इसने ये वाला पोर्शन है, इसने बैकवर्ड मूव करना है। जब बैकवर्ड मूव करेगा, ये जो बॉडी ऑफ यूजलिना, बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म, इसने फॉरवर्ड मूव करना है। ऑर्गेनिज्म मूव फॉरवर्ड। जब फ्लैजिलम बैकवर्ड मूव करेगा तब ऑर्गेनिज्म फॉरवर्ड मूव करेगा। अब ये जो एक्टिविटी है, ये सारी फ्लैजिलम ने करनी है कि इसने अपने फ्लैजिला को बैकवर्ड मूव करना है, और यूजलिना ये जो ऑर्गेनिज्म है, इसने अपने आप को फॉरवर्ड मूव करना है। अब ये जो स्टार्ट होती है, ये इसकी बेस से स्टार्ट होती है, और इसकी ये जो लोकोमोशन का वे होता है, ये स्पाइरल शेप होता है। मीन्स कि अगर मैं यहाँ ड्रा करूँ, अगर ये एक वायर है, इसको मैंने स्पाइरल शेप किस तरह मूव करना, मैं अगर इस जगह पे इसको वाइब्रेट करूँ कि इसकी बॉडी के अंदर पूरी यूँ वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाएगी इस तरह की। इसके ये जो फ्लैजिलन है, बिल्कुल इसने अपनी बॉडी के बेस पे एक वाइब्रेशन देनी है। जब ये यहाँ पे वाइब्रेशन देगा तो इसकी बॉडी की पूरी स्पाइरल शेप इस तरह हो जाएगी, जिसकी वजह से ये जो ऑर्गेनिज्म इसने फॉरवर्ड मूव करना है। इट इज़ वेव ऑफ एक्टिविटी, ये जो एक्टिविटी होती है ये वेव लाइफ होती है। वेव लाइक इस तरह की
जनरेटेड बाय द फ्लैजिलम। ये जो सारी एक्टिविटी है ये फ्लैजिला ने करनी है। इसने किस तरह करनी है? स्टार्ट फ्रॉम बेस, ये इस पोर्शन से स्टार्ट होती है, बेस से स्टार्ट होती है, मूव इन स्पाइरल फॉर्मेशन। इस जगह पर जब इसने मूवमेंट करने है तो ये यूं स्पाइरल शेप में हो जाए, लाइक स्प्रिंग लाइक इसकी लोकेशन होगी। जब स्प्रिंग लाइक होगी और ये बैकवर्ड मूव करे तो ऑर्गेनिज्म फॉरवर्ड मूव करेगा। अब जो सेकंड मूवमेंट है वो रोटेशनल मूवमेंट। रोटेशनल मूवमेंट में क्या होता है कि अगर मैं ये नट लूँ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अगर मैंने नट को टाइट करना तो मैं अपने पेचकस को यूँ मूव करूँगा। अब मेरा जो पेचकस है ये रोटेट कर रहा है और मेरा नट आगे जा रहा है, और मीन्स कि नट फॉरवर्ड जा रहा है और ये जो मेरा पेचकस है ये रोटेट कर रहा है। बिल्कुल इसी तरह ये जो इसने फ्लैजिला के एक्सिस होते हैं, इसके अराउंड इसने फ्लैजिला को रोटेट करना है। जब ये फ्लैजिला को रोटेट करेगा तो इसकी बॉडी ऑफ यूजिलिना ये फॉरवर्ड मूव करेगी। हेयर एक्टिविटी नो फ्लैजिला, फ्लैजिला की एक्टिविटी नहीं इन्वॉल्व होती, बल्कि क्या करेगा? ये रोटेट करेगा अपने एक्सिस के अराउंड। सेकंड मूवमेंट है वो यूजिलिनाइड मूवमेंट है। यूजिलिनाइड मूवमेंट में क्या करना है कि ये जो ऑर्गेनिज्म यूजिलिना है इसकी बॉडी के अंदर कॉन्ट्रैक्टाइल मायोनिन्स प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। कॉन्ट्रैक्टाइल मायोनिन्स प्रोटीन्स के अंदर ये एबिलिटी होती है कि इसने ऑर्गेनिज्म की बॉडी को कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स कर सकते हैं। अब ये जो कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स करने की वजह से ये जो ऑर्गेनिज्म की शेप चेंज होगी, जब शेप चेंज होगी तो इसकी डायरेक्शन चेंज होगी। Euglena is able to change the directions by actin contractile proteins. Actin contractile proteins means actin contractile proteins होगी जिसकी वजह से ये बॉडी को रिलैक्स या कॉन्ट्रैक्ट कर सकेगी। रन अलोंग द लेंथ ऑफ बॉडी, ये जो एक्टिन कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स होगी, अगर ये मैं यूजिलिना ड्रा करूँ, यूजिलिना की लेंथ के मुताबिक, मीन्स के यूजिलिना के अंदर इन द सेल मेम्ब्रेन लॉन्गिट्यूडनल शेप के अंदर ये प्रोटीन्स प्रेजेंट होगी जिसने इसकी बॉडी को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करना है, और इस प्रोटीन्स को हम कहेंगे कॉन्ट्रैक्टाइल मायोनिन्स प्रोटीन्स। रन अलोंग द लेंथ ऑफ बॉडी, ये बॉडी की लेंथ के मुताबिक इसकी शेप होगी। अब जब ये कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स होगी तो उस वक्त इसकी बॉडी यू ऑफ यूजिलिना मीन्स शेप ऑफ यूजिलिना ये चेंज होगी। व्हेन मायोनिन्स कॉन्ट्रैक्ट, चेंज ऑफ शेप और चेंज ऑफ डायरेक्शन। अब डायरेक्शन तो चेंज होगी लेकिन शेप किस तरह चेंज होगी? अगर मैंने अपने आप को मूव करवाना है तो मैं अपनी टांगों को मूव कर दूँ तो मैं मूवमेंट नहीं कर सकूंगा, अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकूंगा। मैं उस वक्त तक डायरेक्शन नहीं चेंज कर सकूंगा जब तक मैं अपना ट्रंक मीन्स अपना ऊपर वाला पार्ट्स को मूवमेंट ना करवाऊं। जब मैं ऊपर वाले पार्ट्स की डायरेक्शन चेंज करूंगा तब मेरी डायरेक्शन चेंज होगी। इसी तरह ये जो ऑर्गेनिज्म यूजिलिना है इसने कॉन्ट्रैक्टाइल मायोनिन्स प्रोटीन के थ्रू इसकी डायरेक्शन चेंज करनी है। जब इसकी डायरेक्शन चेंज होगी तो इसकी शेप चेंज होगी, जब इसकी शेप चेंज होगी तो ओवरऑल ये लोकोमोशन शो करेगा। अब इसने शेप किस तरह चेंज करनी है? इसके अंदर शेप स्टेप्स के साथ चेंजेस होती है। जो सबसे पहले जो स्टेप वन है उसमें एंटीरियर पोर्शन ये जो होगा ये वाइडर होगा और बाकी पोर्शन शॉर्टर होगा। अब मिडल सेकंड में क्या होगा? फिर मिडल पोर्शन वाइडर होगा, बाकी फर्स्ट और लास्ट वाला पोर्शन ये शॉर्ट होगा। अब फिर जो थर्ड स्टेप होगा उसके अंदर पोस्टीरियर एंड मीन्स के जो लास्ट एंड है ये वाइडर होगा, बाकी जो फर्स्ट वाला पोर्शन है कि ये शॉर्टर होगा। इस तरह करके ये अपनी शेप चेंज करेगी। जब ये शेप चेंज करेगी तब ये डायरेक्शन चेंज कर सकेगी। आज हमने लोकोमोशन ऑफ यूजिलिना, लोकोमोशन प्रोटिस्टा के अंदर डिस्कस किया है। इंशाल्लाह हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर उसमें हमने लोकोमोशन पैरामीशियम और एमीबिया का करेंगे। अभी तक के लिए इतना, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।